हेलो। सभी लोग शांतिपूर्वक बैठे। थोड़ी सा महिलाएं आगे खिसक के बैठना, जिससे कि पीछे वाले भी बताते जाए, लगना चाहिए कि घर में सभा है। चलो, बच्चों से कहते हल्ला ना करें, डिस्टर्ब होगा। सभी लोग हाथ जोड़ लें। जय जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यां। जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यां। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सौये साहुडं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले देवादिदेवादि प्रवक्ता श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेवी के नर श्री चंदा प्रभु भगवान की, श्री शीतलनाथ भगवान की, श्री मुनिशुव्रतनाथ भगवान की, श्री शांतिनाथ भगवान की, श्री नेमिनाथ भगवान की, श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्रवण संस्कृति नायक श्री महावीर भगवान की, ओंटेश्वर स्थित श्री बाहुबली भगवान की, नंदीश्वर दीप जिनालयों की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री विश्वशूर मुनिराज की, आज के आनंद की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। हमने मंगलाचरण किया है ना, पता है किस भाषा में नमोकार मंत्र बोला, किस छंद में? नमोकार मंत्र किस छंद में लिखा गया है बताओ? बहुत बढ़िया, प्राकृत भाषा है वो, आर्य छंद में। आर्य हो के आपको आर्य छंद नहीं पता, भरत क्षेत्र में आर्य रहते हैं ना, आर्य हो गए ना आप। आर्य छंद में नमोकार मंत्र जो मैंने बोला ना जैसा, और आपने सुना होगा पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के मुख से भी कि ऐसे बोलते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सौये साहुणं। पहला एक बोलना है, फिर दो तीन एक साथ बोलना है, फिर चौथा, फिर पांचवा। ये कहलाता है आर्य छंद, है ना। तो इस आर्य छंद में बोला करो, अभी तक नहीं पता था, पता चल गया तो आर्य छंद में बोलने की कोशिश करो। ये शुद्ध होता है इसमें प्रत्येक, और प्राकृत भाषा है तो सभी को पता है। अब साथ में हमें ये भी देखना है कि कल वर्णन चला और परसों वर्णन चला था, आकृत्यम जिनालयों की वंदना करने गए थे हम अपने भावों से, अपनी कल्पनाओं से, है ना। और हम वहाँ तो जा नहीं सकते क्योंकि आकृत्यम जिनालय में अभी हम इतने सामर्थ्यवान नहीं हुए कि हम वहाँ तक पहुँच जाएं। अभी तो हम जब इतनी थोड़ी थोड़ी सी पूजा भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे, तब थोड़ी थोड़ी सी भाव जुड़ के, तो 100 भाव भी नहीं, 100 भाव तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। कहते अनंत भाव, है ना। एक भव्य जीव होता है,
एक अभव्य जीव होता है, एक निकटवर्ती होता है और एक दूरांतर दूर होता है। तो अभी तो तुम दूरांतर दूर तो नहीं हो, दूरांतर दूर जीव तो नहीं हो, क्योंकि दूरांतर दूर जीव का तो संभव नहीं है कि वो कभी मनुष्य पर्याय लेगा, ये उसका संभव नहीं है। मतलब दूर दूर तक कह भी नहीं सकते ऐसा जीव है वो, एक इंद्रिय जीव है ना, निगोदीय जीव। लेकिन निकट भव्य का तो कुछ परिमाप हो जाता है कि चलो कुछ नहीं, उसका एक अनुमान है कि आज नहीं तो कभी ना कभी, अनुमानित है लेकिन जाएगा जरूर। मोक्ष जाना संभव है उसका, है ना। और भव्य जीव का तो कहने ही क्या है, भव्य जीव तो अगले भव में मोक्ष जाता ही जाता है, जिसे चरम शरीरी जीव बोलते हैं। रामचंद्र आदि कौन थे, चरम शरीरी जीव थे ना, बलभद्र थे। तो जो 9 बलभद्र होते हैं उन्हें तो नियम से मोक्ष जाना ही जाना है। नारायण प्रति नारायण आते हैं तो वो लड़ाई झगड़ा करते हैं बस, तो प्रति नारायण और नारायण जाते हैं नरक में। लेकिन वो भी क्या है कि क्रम कहीं अनंतानंत पर्याय को लेके वो कभी ना कभी मोक्ष जरूर जाएंगे, जैसे रावण इत्यादि, लक्ष्मण इत्यादि, सीता आदि, है ना। देखो सीता जी को एक प्रकार से पूरा स्पष्ट नहीं किया गया। स्पष्ट का मतलब है कि आखिर सारी रामायण, चाहे वो जैन की हो चाहे सनातन धर्मों की हो, वो सारी की सारी सीता जी का निमित्त पाया, है ना। महाभारत रची द्रौपदी का निमित्त पाया, है ना। तो संसार में विषबैल नारी, हालांकि ये लेना नहीं है, लेकिन साधु संत जो अपना आगम में लिखा है वो गलत नहीं लिखा है। खैर बात इसकी नहीं है, तो पर्यूषण पर्व का विषय हो गया, ये तो भूमिका थी अभी। खैर बात हमें सिर्फ इतना करना है कि हम अपने भावों से, अपनी कल्पनाओं से, हम यहाँ से स्थापना करते हैं अपने ठोने पे, छोटा सा ठोना ले लेते हैं और कहते हैं हे 500 धनुष के भगवान, हमें इतने छोटे से ठोने पे आके बैठ जाओ। और जब वो बैठ जाते हैं तो तुम लोग अपमान भी कितना अच्छा करते हो। मेहमान आने के बाद में फिर उसको चाय और नाश्ता नहीं पूछा जाए तो बताओ, जब से बिठा के रखा है इनके घर पे आके बैठे ना, किसी ने चाय पूछी, अपने काम में लग गए अंदर। तो आपको कभी महसूस नहीं होता ये वाला कि आप पूजा करते हो, पूजा में दुनिया भर की बातें यहाँ ही हो जाती हैं। और कैसी हो, काय कैसी करी, माला इधर फिर रही है, इधर पे स्वाहा, सारे 3-4 क्रिया जो एक साथ कर लेते हो, कभी ये महसूस नहीं हो आपने? स्वयं में सोचो ये बात, आप कैसे बात कर ले, तो हमें तो ये समझ में नहीं आता। भगवान को विराजमान किया, साक्षात भगवान की कल्पना की। अगर आप कहते हो साक्षात भगवान नहीं है, तो फिर क्यों बैठ के फालतू में टाइम बर्बाद कर रहे हो, अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? या तो झूठ मत बोलो अपने मन से। देखो सम्यक दृष्टि जीव वो ही बनता है जिसके अंदर ही शब्द आ जाता है। कौन सा? हा का ही। और अगर भी करोगे सब लफड़ा है। फिर जैन नहीं हो आप लोग, जैन धर्म है ना, जैन जाति थोड़ी है। हमारे आगम के अनुसार जैन धर्म है। और जैन धर्म क्या कहता है? पहले की वस्तु स्वभावो धम्मो, जो 10 धर्म बताए गए हैं पहले उनको अंतरंग में उतारो तो सही। अब आप लोग बिठा तो लेते हो भगवान को, और भगवान को बिठाने के बाद से इतनी सारी बातें करते हो, कितना बेकार लगता है। तो अगर चाहो तो आप लोग अपने भाव सुधार सकते हो, नियम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। भगवान जब तक विराजमान रहेंगे, अगर स्थापना कर दी, इधर दो बात करते हो आप लोग ये तो कहते हो कि भैया जी हम स्थापना में तो खड़े नहीं होंगे। अब कोई अगर कहते भाभी थोड़ी खिसक जाइए, हमने स्थापना कर लिया, कैसे नहीं खिसक जाए, कहते हो कि नहीं कहते? और फिर इधर पे अगर 2 महिलाएं और बैठ जाए बगल में, भाभी आज पंडित जी है खाना ना बनाना, देखो पंडित जी ऐसे, ये सब क्यों करते हो आप लोग? इधर खड़े भी नहीं होते, और फोन आ जाए तो उठते भागते हो। तो इससे तुम्हारा पुण्य में वृद्धि होगी, पुण्य आश्रय होगा या पाप आश्रय होगा? बैठे थे पुण्य आश्रय करने के लिए, 2 दूनी 4 कर लिए, और पाप आश्रय और बढ़ा दिया। तो कहते हैं ऐसे पुण्य नहीं मिलता। धनंजय कभी बनो, धनंजय कभी बनोगे कुछ भी हो जाए। मेरा बेटा तो गया, आपका अगर कोई ऐसा संदेश आ जाए दुकान में, कहती है उसने पैसे नहीं दिए, पूजा तो ये रखी, पहले दौड़ लगाओगे। लेकिन धनंजय कभी होता, उसने कितना चिल्लाई उसकी स्त्री,
महिला वो उसकी पत्नी कितनी चिल्लाई कि तुम या तो मेरे पति वाला सब कर दो, छोड़ दो मेरे को, तुम्हें मतलब इन पाषाण की इस पत्थर की मूर्ति में तुम्हें क्या दिख रहा है? तब तो सर्प ने काट दिया, मेरा बच्चा मर रहा है यहाँ पे, और तुम्हें भगवान की पड़ी है। रियल निकलती है जब तुम्हारे साथ कुछ बीतता है ना, तो अंदर से निकलती है तुम्हें किस पे भरोसा है। आज वास्तव में आप संसारी प्राणी इसलिए भटक रहे हो, आप में हमें भी जोड़ना। हम सिर्फ मुंह मछली चला रहे कि हमने चला दिया तो आप उसमें मैं भी शामिल हूँ, हम भी तो संसारी प्राणी हैं। लेकिन ये है कि थोड़ी सा अध्ययन करने के लिए हम यहाँ ऊपर बैठ गए, अध्ययन किया, इधर हमें पदवी मिल गई है, तो हम भी उसी चक्रव्यूह में फंसे हैं ना। इन कालों के चक्कर में होते सर्पणी और सर्पणी के चक्कर में तो हम भी फंसे हैं। तो कहते हैं कि धनंजय कवि जैसी जिस दिन श्रद्धा हो जाएगी उस दिन वास्तव में आपको भगवान दिखने लगेंगे। मैं एक बात बताऊं, कल दिल की बात है, बहुत अच्छी बात है, आपने बड़े अब कह नहीं सकता हूं, हमारे श्रीमान मंगल लाल जी जो भूमि प्रदाता है, इन्होंने बहुत अच्छे मन से भूमि दी है। और शायद हमारे सौधर्मेंद्र जी और जो आप लोग गणमान्य लोग बैठे हो, आप सभी का है, तो नाम नहीं लेता ये मत कहना, लेकिन जितने लोग बैठे हो, समाज के लोग अगर सहयोग नहीं करते तो कैसे मंदिर बन जाता, ये बताओ। इसका मतलब है कि आपने बड़ी विशुद्धि भाव से नंदीश्वर दीप ये जो बनाया है जिनालय, बड़ा सुंदर भी बनाया है और बड़े अच्छे भाव से बनाया है। इसमें एक अतिशय ये घटा, मैं किसी बात को लेकर कल परेशान था, वो परेशानी मेरी प्राइवेट है, मैं उसको उजागर नहीं करूंगा, सिर्फ अपने हिसाब से वो आपको इधर का अतिशय बता रहा हूँ बस। कल मैं रियल बोल रहा हूँ, मैं दर्शन करने गया जिनालय के, प्रमोद जी ध्यान से सुनना, मैं कल जिनालय के दर्शन कर रहा था, अचानक से कोई बात ऐसी परेशानी आ रही थी मेरे अंदर दिमाग में, जिससे मैं परेशान हो रहा था बहुत ज़्यादा। मैं रोया हूँ, मैं सही बताऊँ, अंदर ही अंदर इतने बुरे परिक्रमा लगाते लगाते वो बात याद आई और मेरे आंसू छलक रहे थे। अब मैं दिखाने के लिए सिर तो नीचे करूँगा, मैं उधर दर्शन करने वाले और भी थे, आंखों में अश्रु भर गए ऐसे आंसू। अब मैंने कहा देखो बाबा तुम्हारे ऊपर छोड़े, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। आज पता नहीं अचानक कहाँ से फोन आ गया, मेरा जो काम बिगड़ा पड़ा था वो अचानक से बन गया। तो मैं क्या कहूँ इनको, अतिशय नहीं है तो क्या है, फिर ये बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, जिनवानी साहब में विराजमान है। और मैं इसलिए नहीं छुपाना चाहता था कि आप लोग भी जिनेंद्र भगवान के देव दर्शन की विधि समझे। आगम में समय सार इत्यादि में उपासना ध्यान आदि शास्त्रों में लिखा है कि भगवान के देव दर्शन करने मात्र से आपके भवों के जो पाप कर्म है वो कट जाते हैं। दर्शनम देवस्य दर्शनम पाप नाशनम, और दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। मात्र जिनेंद्र देव की छवि देखने मात्र से, देखो बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं, आपने दूर से जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए, आप लोगों ने सिर्फ इतनी सी विकृति ला दी, आप लोग अब क्या दूर से भगवान के दर्शन करते हो तो चप्पल नहीं उतारते। कहते हैं जिनेंद्र भगवान को अशुद्धि में कभी नहीं देखना चाहिए। आप चप्पल पहने रहते हो, दूर से चलते हुए जय हो, सनातन धर्म मान रखा है क्या हमारा, वैष्णव मत है इधर पे, रोड से जा रहा हो जिनेंद्र भगवान दिख जाए भले मत देखो, दर्शन मत करना। अगर आपने जिनेंद्र भगवान के प्रातः काल में दर्शन कर लिए, अभिषेक करके गए हो, अगर दिन भर मान लो अगर इधर नहीं हो, लेकिन कभी निकलना बन जाए, या तो झुक के एक बार अपने यहाँ पे नमस्कार बताया गया है, गौ नमस्कार है ना, अष्टांग नमस्कार, पंचांग नमस्कार, लेकिन चप्पल पहन के दूर से सनातन धर्मियों की तरह वैष्णव मत के अनुसार मत जाना कभी। क्योंकि जिनेंद्र भगवान की देखो कभी भाव दौर में नहीं तो पैर धोने की व्यवस्था हर मंदिरों में होती है, क्या बता दो आप, और अन्य धर्मों में पैर धोने की व्यवस्था है, जो कि जैन धर्म में बस है कि भैया आपने चप्पल पहनी है, यानी यहाँ पे बरगड़ाओं का बहुत महत्व है। बरगड़ाएं पैर में तुम्हारे लिखती है, तुम्हारे भाव नहीं लगेंगे। और मैं तो कहता हूँ कैसे तुम लोगों भाव बना लेते हो। मैं तो अगर धोखे से भूल जाता हूँ, अगर आ जाऊँ ना इधर तो बिना चप्पल उसके पैर धोए, अगर उसके समझ में आते पता नहीं क्या भाव होते, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा मन होता है, और जैसा पीवो पानी वैसी अपनी आप जबान बोलने लगते हो। तो आप चप्पल पहन के देव दर्शन कैसे कर सकते हो, भगवान को कैसे देख सकते हो आप। तो ये मत करना गलती कभी, पुण्य के कारण की जगह पाप आश्रय होना चालू हो जाएगा तुम्हारा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, कि मैंने जो आगम में पढ़ा है वो रियल है। 2 मिनट ही तो लगेंगे, हो सकता है तुम्हारी आगे चल के घटना हो जाए, वो 2 मिनट तुमने देव दर्शन के कर लिए, यदि चप्पल उतार के हो सकता है वो टल जाए, तो
एक और घटना बताता हूँ, मैं रियल लाइफ की बता रहा हूँ, अपने जीवन की बता रहा हूँ। अतिशय भगवान का, देखो मैं अभिषेक करता हूँ, मेरी नानी ने अभिषेक और पूजा करने का नियम दिलवा रखा था, बचपन से अभिषेक करना सिखा दिया। एक बार कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहा था मैं, टू व्हीलर, अपने गांव से निकल रहा था, जबलपुर आ रहा था मझौली से। तो मझौली से जबलपुर आते समय मैं इतनी स्पीड से गाड़ी ले जा रहा था कि एक कबूतर आके मेरी गाड़ी के आगे टकरा गया, है ना। और एक कबूतर जैसी गाड़ी के आगे टकराएगा, मैं डर गया, और वो कबूतर बेचारा घायल हो गया। घायल नहीं हुआ उसका, बस मोंदी चोट आई, मतलब कोई गलाला गर्दन मुड़ गई उसकी। अब हैं तो बनी आदमी, थोड़ी दूर तो निकल गए थे, कुछ तो हुआ है भाई साहब। अब मन में रहा कि नहीं ऐसा नहीं, इसको तो बचाना है या तो कुछ करना है। भले आधा किलोमीटर में निकल गया था छोड़ते, मेरा मन नहीं माना कि नहीं, पता नहीं क्या होगा, इतना बड़ा कबूतर मेरी गाड़ी से। मैं लौट के आया, लौट के आने के बाद से मैंने उस कबूतर को लिया, फिर से मझौली गया। मझौली से 3 किलोमीटर बाहर आ चुका था मैं, वहां गया, वहां के पशु चिकित्सालय में उसको भर्ती कराया। मैंने कहा इसको देखो जिंदा रहेगा मरेगा क्या होगा मेरे को बता दो सारा। उसने बोला भैया कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, बस थोड़ी सी इसकी गर्दन अर्दन में चोट आई है। मैंने भगवान से विनती की, भगवान पाप नहीं लगना चाहिए प्रभु। मतलब कितनी बड़ी बात हुई। इसका अतिशय क्या हुआ, फिर मैं निकला दोबारा, है ना। दोबारा निकलने के बाद से 4-6 किलोमीटर कॉलोनी निकलने के बाद से आगे जब गांव जंगल में निकल गया था, कटंगी साइड की बात है, अगर कोई गया हो ध्यान हो किसी को, तो वहां पे ट्रक पलटा मिला। हो सकता है उसके शिकार हो जाते, वहां पर 2-3 लोग घायल भी पड़े थे। मेरे को क्या पता था कि हो सकता मैं भी इसमें शामिल हो जाता कल के दिन। तो यानी कहना चाहिए तुम्हारा पुण्य आड़े आ गया, उस कबूतर ने तुम्हारी जान बचा ली। उस समय मुझे जिनेंद्र भगवान पे विश्वास हो गया कि मेरी नानी ने कहा है अभिषेक जरूर करो और एक अर्घ जरूर चढ़ा दो। आप कहते हो मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय मत करो, 5 मिनट में तुम एक कलश करने बस आ जाओ, एक कलश ढालो। मैं नहीं कहता पूरी क्रिया करके जाओ, अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपने पति को, अपने परिवार में किसी भी पुरुष को जिसको उपाधि दी गई है, मतलब जिसको ये जरूरी है कि अभिषेक करना ही है, तो उसको कम से कम एक कलश डलवा के आगे चढ़ा के कह दो तुम्हें ज्यादा देर नहीं रुकने की जरूरत है, जाओ भगा दो अपने मन से। लेकिन अगर उस बेटे ने या पति ने या पुरुष ने अगर अभिषेक कर लिया और अपनी माँ को, बेटी को या किसी भी पत्नी हो, तो अगर उसने गंधोदक दे दिया, समझो वो तुम्हारा जीवन भर के लिए पुण्याश्रव हो गया। ये साक्षात घटनाएं मेरे साथ बहुत घटती हैं, मेरे साथ पता नहीं रहता कल क्या हो जाए, लेकिन बच जाता हूं इन सब चीजों से। ये पुण्य आश्रव, ये तुम्हारे सिद्ध चक्र महामंडल विधान रचाने का बहुत बड़ा पुण्य है। इसलिए अच्छी भावना भाया करो, अपने बेटों को जरूर एक बार अभिषेक जरूर करवाया करो, भेजा करो। चलो ये बात तो आपकी अभिषेक की हो गई। अब दूसरी बात हम ये करते हैं कि अभी तक अपने आकृत्रिम चट्टानों का वर्णन चल रहा था। आकृत्रिम चट्टानों का हमने वर्णन पूरा देख लिया कि कैसे। अब उन आकृत्रिम चट्टानों की बात की जाए तो उसमें 8वां द्वीप आता है नंदीश्वर द्वीप। आज हमें जयमाला का अर्थ समझाएंगे, साथ में ये भी देखेंगे जो जिनालय आपका जयमाला के आधार पर बना हुआ है, पूरा का पूरा जिनालय जयमाला पे आधारित है। लेकिन ये भी देखो, अभी तक हमने आपको जो वर्णन किया आकृत्रिम चित्तालय को, अभी सिर्फ एक प्रांगण को लेके एक मंदिर की बात करी। यानी उत्कृष्ट बनता है तो उत्कृष्ट के अंदर इतनी इतनी सारी विभूतियां होती हैं जो हमने कल वर्णन किया था। तो ऐसे तो अनंत हैं, कितने, एक नहीं है, अनंत हैं। यानी भूत भविष्यत वर्तमान के ऐसे ऐसे जिनालय वहां बने हुए हैं, आकृत्रिम जिनालय। अभी तो मैंने एक का वर्णन किया, अब सोचो कितनी विभूति लिए हो। एक जब ऐसा बना है तो इतना सारा, तो सोचो आकृत्रिम चित्तालयों में देवों का जो मतलब वो धन होता है, उनका वैभव होता है, संपत्ति होती है, वो कितनी बड़ी होती है, कितनी महान होती है। तो कहने का मतलब है कि कुबेर कोई छोटा मोटा नहीं होता। जो कुबेर 12 योजन लंबा चौड़ा समवसरण की रचना कर सकता है, वो तो फिर ये चैत्यालय तो कुछ भी नहीं मायने। तो आज हमें वर्णन करना है कि जो 8वां नंदीश्वर द्वीप है, तो पहले कौन सा है, जम्मू द्वीप। फिर कौन सा आता है, देखो दूने दूने विस्तार वाले, है ना, बीच बीच में दूनी दूनी गंगा सिंधु रोहित रोहितास्ता हरिधरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्णकूला रुकोला रक्ता रक्तोदा क्षीराम्भो निधि। ठीक है, ये 14 प्रकार की नदियां हैं और इनकी असंख्यात उपनदियां बहती हैं। क्योंकि आपने देखा पानी फैलाओ तो जो आपने जो बनाया वो तो बहेगा, मेन जो नल से गिर रहा है वो तो मेन है,
गंगा की धारा जल से गिरती है नदी से और श्री जी के मुख पे पड़ती है, तो वो तो एक धारा हो गई। लेकिन जब श्री जी के सिर पे पड़ती है तो धाराएं फूटती हैं। और कल्पनाओं में ले जाता हूं, बाहुबली का अभिषेक सबने किया होगा, करके आए होंगे आप लोग, मस्तक अभिषेक। इतनी ऊपर से जल ढालते हो, महिलाएं जितनी पास में इतनी बैठी रहती वो अंदर के प्रांगण में, सबकी साड़ियां गीली हो गई, रंग बिरंगी हो गई, कोई ने चंदन केसर जो भी उधर से अभिषेक हुआ है ना, जिसने जल का किया, हमने तो जल का किया। इसमें अब वो आगे का वर्णन करना उचित नहीं समझता मैं, तो जो भी सब गीले हो गए, सबके उसमें पड़ रहे, बाहर भी जा रही, इधर भी जा रही, पैर भी इतने गीले, इतने पानी फैल रहा है, इतना गंदोदक बन रहा है वहां का। तो ये उप महानदियां हैं और भगवान दिखाई भी नहीं देते, क्योंकि वो इतना सफेद और क्षीर पानी है कि भगवान बीचों बीच होते हैं। और वो पानी का जो झिल होता है ना, वो योजनों पर्यंत लंबा चौड़ा और मोटाई वाला होता है। कोई ऐसा थोड़ा है कि पानी गिर रहा है तो दिख जाए कोई भी, यानी उसमें कहना चाहिए बॉक्स जैसा पानी गिर रहा है, उसमें भगवान बीचों बीच विराजमान है। और वो भी पानी ऐसे नहीं गिर रहा, कई योजनों प्रमाण लंबा चौड़ा ऊंचाई वाला, इतनी ऊंचाई से गिरता है। और जब वो उपनदियों से गिरता है, उपनदियां बनती हैं, नदियां बनती हैं, तो उसमें कहते हैं विदेह क्षेत्र आदि में भी वहां पे ऐसे ऐसे कुंड बन जाते हैं। जो कुंड कैसे होते हैं, भारी वस्तु होगी तो वो तैरती रहेगी, हल्की वस्तु होगी तो वो डूब जाएगी। ये अतिशय होता है विदेह क्षेत्र आदि का। और वहां पे जलचर जीव नहीं होते हैं, वहां पे आपको एक भी जीव जलचर नहीं मिलेंगे, पानी छानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वहां पर। ये वहां पर पानी छान के पी ले, फिर छन्ना ले जाओगे तो परिग्रह हो गया, फिर छन्ना ले जाओगे तो परिग्रह, बाल्टी ले जाओ, लोटा ले जाओ, है ना, दिक्कत हो जाएगी। तो बात उधर की हो गई अब। लेकिन कहते हैं जो 8वां दीप नंदीश्वर है, तो पहला जम्मू दीप, फिर नदियां दूने दूने विस्तार को लेना है, फिर जम्मू दीप, फिर धातकी खंड दीप। अब जो 2.5 दीप कहते हैं तो पुष्कर दीप का आधा है ना, तो ये 2.5 दीप तो हो गया जहां हम रहते हैं, अपन रहते हैं 2.5 दीप में। तो अभी तो 8वें दीप तक पहुंचना है, तो पहला जम्मू दीप, फिर दूसरा धातकी दीप, धातकी खंड दीप, फिर पुष्करवर दीप, फिर वांगणीवर दीप, फिर घृतवर दीप, है ना, आने घृत आने घी के समान जैसे दिखने वाला, ठीक है ना। और फिर इसके बाद से क्षीरवर दीप, है ना, और फिर इसके बाद इक्षुवर दीप, और फिर 8वां दीप आता है नंदीश्वर दीप। और नंदीश्वर दीप के इसमें जो जयमाला उसका वर्णन करेंगे कि नंदीश्वर दीप का वर्णन कैसा है, जो कि आपका जिनाला इसमें उदाहरण देना बहुत सटीक बैठ जाएगा, साक्षात है बिल्कुल कि कैसे है। अगर ये खत्म हो जाता है, मान लीजिए अगर टाइम बचता है, तो मैं आपको बताऊंगा फिर कि आप लोग जो पांडु शिला विराजमान करते हो ये तुच्छ नहीं है, क्योंकि अगर आज समाप्त हो गया जी तो मैं कल करूंगा पंचमेरु का वर्णन। और पंचमेरु में बताऊंगा जो वन है पांडव, जो अपनी मेरु तो है ही, साथ में उसमें पांडु शिला का वर्णन करूंगा कि पांडु शिला में भी 100 धर्मेंद्र का भद्रासन और ईशान इंद्र का भद्रासन होता है। वो कैसे होता है वो कल बताऊंगा, अगर टाइम बचा तो आज बताऊंगा, नहीं है तो कल। तो सबसे पहले हम जयमाला में अगर देखें, कार्तिक फागुन साढ़ के अंत 8 दिन माई, ये सभी को अपन वर्णन करते आ रहे हैं। ये अंत के 8 दिन जो बसते हैं पवित्र होते हैं, बहुत ही सुंदर दिन होते हैं। नंदीश्वर सुर जात है, यानी देवता नंदीश्वर दीप में जाकर के पूजों की ठाई हम पूजा करते हैं, तो वो देवता वहां जाते हैं और हम जा पाते नहीं है, तो हमें कैसे, हम यहाँ बैठ के पूजा करते हैं। 163 कोड़ी जोजन महा, यानी 163 करोड़, ठीक है ना, और साथ में 1,84,000 एक दिस में महा, ठीक है ना, 84 लाख यानी 163 करोड़ और 84 लाख नंदीश्वर के पूर्व दिशा बस का वर्णन है ये। अब आ गया इसको समझ में, चारों दिशाओं में सिर्फ एक दिशा का वर्णन है, 1 करोड़ 63 लाख, कितना 163 करोड़ 163 करोड़ 84 लाख एक दिशा का वर्णन। तो 4 दिशा हो गई, तो अब जोड़ देना अपने हिसाब से, जो गणित बैठा है वो चारों दिशाओं का वर्णन है, तो एक एक दिशा का लेके चले अपन, है ना। फिर 8वां दीप नंदीश्वरम भास्वरम, कौन सा दीप है, 163 करोड़ 84 लाख प्रमाण, कौन सा दीप है, नंदीश्वर दीप है।
भौन बावन्य प्रतिमा नमो सुकरम। और उन प्रत्येक जिनालय, कितने गर्भगृह हैं वहां पे? देखो जिनालय, उन्हीं की संख्या, जिनालय 108 है, ठीक है ना। 108 जिनालय में 108 गर्भगृह है, ठीक है ना। 108 गर्भगृह हो गए। लेकिन जो दीप है, दीप में भौन बावन प्रतिमा, यानी वहां 52 चैत्यालय बने हैं। 52 चैत्यालयों में 108 प्रतिमाएं जी विराजमान है। टोटल आपने देखा ना, 52 चैत्यालय बने हैं। 52 चैत्यालय के अंदर 108 गर्भगृह बने हैं। 108 गर्भगृह में 108 प्रतिमा जी विराजमान है। हाँ बता रहा हूं, चल रहे, अभी चल रहे, वहीं चल रहे, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो एक जिनालय के अंदर 108 गर्भगृह और 108 प्रतिमा जी विराजमान है। तो ऐसे 52 चित्तालयों में 5616 हो गया गणित तुम्हारा, ठीक। तो ऐसे करके भौन बावन प्रतिमा नमो सुकरम, ऐसी मनोहर दिखने वाली रत्नमयी 500 धनुष ऊंची प्रतिमाओं को मैं मन वचन काय से नमस्कार करता हूं। फिर कहा, आगे का वर्णन करते हैं। 4 दिशी 4 अंजन गिरी राजी। अपना नंदीश्वर जिनालय देख लो, अच्छे से दर्शन किए होंगे अगर भाव सहित बंदे जो कोई, कि वहां पे 4 काले वो बने हैं ना, अंजन, अंजन यानी काजल, काजल सदृश काले, ठीक है ना। काले कौन से पर्वत है? वो अंजन गिरी नाम के पर्वत हैं। और वो भी कैसे हैं? ढोलक के समान गोल है, यानी जैसे ढोलक गोल गोल होती है, वो ढोलक के समान गोल गोल होते हैं, ठीक है। और फिर सहस्र चौरासिया, एक दिश में छाजही, सहस्र चौरासिया यानी 84,000 योजन, ठीक है ना। एक एक अंजनगिरी, ऐसे 4 दिशाओं में 4 अंजनगिरी। तो एक अंजनगिरी 84,000 प्रमाण वाला है, 84,000 योजन के बराबर, यानी 84,000 उसकी अगर चौड़ाई देखी जाए, मान लो तो 84,000 चौड़ी और 84,000 योजन लंबा, ऊंचाई वाला, क्योंकि चौड़ाई में गोल में तो लंबाई नहीं बनेगी, उसमें पूरे परिमाप 84,000 और उसकी जो ऊंचाई होती है वो 84,000 योजन हो गया। तो 4 अंजनगिरी हो गई। अब प्रत्येक दिशा की बात करें तो प्रत्येक दिशा में इन्होंने कह दिया ढोल सम ऊपर तले सुंदरम, वो ढोल के समान गोल है। और वहां ऊपर एक प्रतिमा जी अंजनगिरी पे सबसे ऊपर ऊपरी भाग में श्री जी विराजमान हैं, वो भी सुंदर लग रहे हैं। ऐसे सुंदर प्रतिमा जी को भौन 52, ऐसी पूरी टोटल मिला के 52 प्रतिमाओं, 52 चित्तालयों में विराजमान 108 है, 5,616 प्रतिमाओं को मैं मन वचन काय से नमस्कार करता हूं। फिर इसके बाद इन्होंने कहा, एक एक 4 दिशी 4 शुभ बाबरी। अब देखो, कल्पना करो इसमें, यानी एक अंजनगिरी बनी, एक अंजनगिरी जो बीचों बीच है, उसके चारों दिशाओं में एक एक शुभ बाबरी बनी हुई है, जो कि जलचर जीवों से रहते हैं, उनमें कोई जलचर जीव नहीं रहते। फिर एक एक 4 दिशी 4 शुभ बाबरी, 1 लाख योजन अमल जल भरी, यानी 1 लाख योजन लंबी, 1 लाख योजन चौड़ी और 10 योजन गहराई वाली, ऐसी वहां पे सरोवर बने। और बढ़िया, जब देखो तो अपने जैसे अपन दर्पण देखते हैं ना, तो वैसा अपना वहां पे चेहरा दिखता है, इतनी सुंदर लगता है वहां पे, है ना। और फिर 1 लाख योजन अमल जल भरी, यानी 1 लाख योजन जल से भरी हुई है वो। चहु दिशा 4 वन लाख योजन बरम, और उसी के चारों दिशाओं में 4 वन बने हुए हैं, यानी एक अंजनगिरी, अंजनगिरी के बाद से फिर सरोवर, और सरोवर के फिर बगलों में चारों दिशाओं में सरोवर 4 हो गए, और चारों सरोवर के फिर बाद में वन बने, यानी जंगल बने हुए हैं। और जंगलों में भी क्या कह दिया, 4 दिशा 4 वन लाख योजन बनम, 1 लाख योजन प्रमाण वाले वहां पे वन बने हुए हैं। भौन बावन्य प्रतिमा नमो शुभकरम, मैं मन वचन काय से श्री जी को नमस्कार करता हूँ। फिर कह दिया उन्होंने, 16 बापीन मधी 16 गिरी दधि मुकम,
है ना। फिर वहां पे एक दिशा के चार हो गए, दधी मुख यानी दही के समान। वहां पे फिर पर्वत बने हुए हैं जो दही के समान, सोल बापी यानी कुएं जैसे दिखने वाले, ऐसे वहां पे चार, एक दिशा में चार हो गए। तो चारों दिशाओं में कितने हो गए? 16 हो गए। 4 अंजनगिरी, 16 दधीमुख, ठीक है ना। तो 16 दधीमुख है ना, दही के सदृश दिखने वाले। तो सुंदर लगता है, दही तो कितना सफेद होता है, झटका बिल्कुल एकदम, है ना। जैसे हमारी दीदी साड़ी पहनी है सफेद सफेद सी, कितना आनंद आता है जहाँ सफेद सफेद होता है। आनंद पहले बताते हैं आपके नंदीश्वर इसमें जिनालय में कलर नहीं था, सफेद बहुत सुंदर लगता था, है ना। लेकिन अब बाद में कलर हो गया तो बोले थोड़ी सी उसकी कांति घट गई। मतलब ऐसे बताते हैं, सफेद सफेद चीज मिक्स होती है तो अच्छा लगता है। और कहते हैं शांति जैसे लग रहा था, जैसे बैठो ना तो इतने शांति के भाव बनते थे उस समय की, और आनंद आता था। लेकिन क्या है, चमक दमक का मामला है ना, तो थोड़ी सा चलो ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है, भाव फिर भी है। क्योंकि आपके जो श्री जी मैंने देखी है ना, वैसे नहीं दिख रहे। मतलब कैसे, मतलब एकदम उसमें देखो श्री जी कैसे होते हैं कि नारी को अगर श्री जी के दर्शन होते हैं ना, तो उनमें काम वासना नहीं आना चाहिए। यानी सौम्य, ना उनमें काम वासना आए, ना श्री जी को देखने से कसाय आए, ना किसी का चेहरा मिलता जुलता, उनमें इतनी सौम्यता होना चाहिए कि उनके दर्शन किए नहीं कि वीतरागता के भाव आ जाए। चंदा प्रभु भगवान ने अपना दर्पण देखा और एक सफेद बाल देखा और वैराग्य हो गया। हुआ था किसको? शांतिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान को ना, जो दर्पण में अपना सफेद बाल देख रहे थे, चंदा प्रभु भगवान है। थोड़े सा देख लेना, थोड़ी सा देखो बोलते बोलते थोड़ा सा हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो कहने का मतलब इतनी सौम्य मूर्ति होना चाहिए। वास्तव में आप लोगों ने जिसने भी दिमाग लगाया होगा, बाकी आप लोगों का तहे दिल से सम्मान करता हूँ, वास्तव में है, जबलपुर की टक्कर में तो है, थोड़ी सा और आगे ही निकलेगा, तो मैं क्यों झूठ बोलूँ, आगे निकलेगा। क्योंकि है इसमें सौम्यता है, ऊंचाई भी अच्छी है, फुल चौड़ाई भी है, मतलब खुल के बना है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि सकोर में बनाओ, जगह कम पड़ गई थी, भैया क्या करे, जगह ही नहीं मिली, हमारे मंगल लाल जी ने जगह दे दी, बनाओ जितना खुल के बना आपने, बढ़िया, इतना खुल के बना है ये, आप लोगों ने बढ़िया अनुपात भी अच्छा दिया है। मतलब अपन कभी कभी क्या होता है, किसी आदमी को देखो, कोई छोटा, कोई नाटा, कोई मोटा, किसी का पेट निकला, किसी का कुछ, लेकिन यहाँ तो इतनी सौम्यता दिखती है कि वास्तव में ऐसा लगता है यहाँ बैठे रहो दिन भर। अच्छा, बहुत बढ़िया। नहीं, और श्री जी भी कोई ऐसे मतलब चेहरा से ऐसा नहीं हो, उनके चेहरे देखो ना तो एक पे नजर टिक जाती है, बहुत सौम्य बनी है, बड़ा सुंदर है। देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बाकी मैं दोगलापंती नहीं कर रहा हूँ भाई, जबलपुर की बुराई तो नहीं करूंगा, लेकिन उधर उतनी शांति नहीं मिलती जितनी इधर देखने से शांति मिली मुझे, मैं ये रियल बोल रहा हूँ। मतलब उधर पे क्या है, हल्ला ज्यादा है, वो सिटी के बीच में बना दिया ना, तो वो उतना ज्यादा आनंद नहीं आ पाता, ढैं ढैं ये गाड़ी पहुंच की करते होते। इधर इतना आनंद आता है कि अगर इधर उपवास वाला बैठ जाए ना एक दिन, पता नहीं चलेगा कि मोबाइल चलाना है क्या चलाना है तुम्हें, बस इतना आनंद आता है। तो कहने का मतलब है कि नंदीश्वर द्वीप, अभी तो हम कल पंचमेरु का भी वर्णन करेंगे, बीच में है जो, तो अभी तो नंदीश्वर द्वीप में तो एक अंजनगिरी, 4 दधीमुखम, है ना, और 16 वन बने हुए हैं जो, तो कितने हो गए, 1, 4 और 16, तो ऐसे चारों दिशाओं के कितने हो गए, 4 अंजनगिरी, है ना, 16 और 4 4 बना के तो 4 चौके 16, तो 16 दधीमुख हो गए। और रतिकर पर्वत, अब रतिकर पर्वत की देखो यहाँ पे, रतिकर पर्वत भी बने हैं। रतिकर पर्वत कहाँ बने हैं, जो वन बने हुए हैं ना, वन की प्रत्येक दिशाओं में 2-2 दिशाओं में 2-2 रतिकर पर्वत बने, तो चारों दिशाओं में 2 चौके 8 हो गए। और 8 होने के बाद में आप चारों दिशाओं में 8 चौको 32 हो गए, तो 32 रतिकर हो गए। इन्होंने क्या दिया है कि चमुदिशा 4 वन लोक लाख जूजन मरम, ये तो हो गया। 16 बापीन मदि 16 गिरी दधीमुखम, ये दधीमुख का तो वर्णन कर दिया। सहस्र 10 महायोजन लखती ही सुखम, 10,000 योजन प्रमाण वाला, उनकी ऊंचाई 10,000 योजन, इतने बड़े बड़े दधीमुख हैं, वो भी ढोलके के समान गोल है, वो भी गोल गोल है ना। और उनके ऊपर भी, प्रत्येक के ऊपर भी ऐसी सौम्य छवि वाले श्री जी विराजमान है, 500 धनुष की काया वाले, रत्नमयी वो भी। भौन बाबन्य प्रतिमा नमो सुख करम, बाबरी कोंदो माही दूर अतिकरम,
यानी बाबरी जंगल है जो वन है, उसमें दो दो दिशाओं में दो दो रतिकर पर्वत बने हुए हैं। भवन बावन प्रतिमा नमो सुखकरम, ऐसी प्रतिमाओं जी को बावन चित्तानंद में मन वचन काय से वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। शैल 32 एक सहस जोजन कहे, ठीक है ना। अब इन सबको जोड़ो तो कितने होते हैं, 32 रतिकर पर्वत हो गए, ठीक। अब 32 शैल यानी पर्वत, तो 32 रतिकर पर्वत हो गए और 4 16 मिले तो सर्व 52 रहे। अब इन सबको जोड़ोगे, 4 अंजनगिरी, 16 दधिमुख और 32 रतिकर पर्वत जोड़ लो, और प्रत्येक पे एक एक श्री जी विराजमान है, तो टोटल 52। भवन बावन प्रतिमा नमो सुखकरम, यानी एक एक शीश पे एक एक जिन मंदिर। तो ऐसे इन सब पे 4 16 32 टोटल करो तो हो जाते हैं 52। ऐसे 52 चैत्यालय बने हुए हैं। अब 52 चैत्यालय तो बने हुए हैं, उन्हें 52 चैत्यालयों में एक एक चैत्यालय में 108 प्रतिमा जी विराजमान है गर्भगृह में। अपने यहाँ जैसे तो रखते नहीं है कि एक वेदी बनवा दी, भैया हमारे भगवान भी विराजमान कर लो, उनने कहा भैया हमारे भी भगवान विराजमान कर लो, ऐसे थोड़ी होता है। फिर दोबारा देखने जाना नहीं है, हमारे भगवान का अभिषेक हो भी रहा है, पूजा पाठ चल भी रहा है, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, विराजमान करवाए हमें पुण्य लग रहा है, ऐसे थोड़ी खाता बन जाता है। 6 महीना बाद तो अकाउंट बंद कर देते हैं। सीए बैठे हुए कोई बता देना भैया गलत तो नहीं बोला। 6 महीने अगर अकाउंट नहीं छेड़ो, पैसे ऐसे का लेन देन नहीं करो, अकाउंट बंद होता है कि नहीं होता, बता देना हमने गलत बोला हो, कोई बैठा हो इधर पर। तुम यहाँ पे कहते हो हमारे जीवन पर्यंत के लिए मैंने मूर्ति विराजमान करवाई, दान दिया, और देखने जाना नहीं है क्योंकि हमने तो पुण्य ले लिया। जिसने सरसों के दाने के बराबर श्री जी विराजमान करवा दिए, पत्ते के बराबर, है ना, जिनालय बनवा दिया, स्वतंत्रता हो गई। बाहर जाके पाप करते रहो, कुछ भी करते रहो, हमने तो श्री जी विराजमान करने, खाते में पुण्य आश्रय होना चालू हो गया। इधर ऐसी दिमाग लगाते हो शिखर जी की वंदना करने में, एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं हुई। इसका मतलब ये थोड़ी कि एक बार बंद लो और फिर इसके बाद में आप हो गई हमारी वंदना, पाप करते रहो क्योंकि अब मैं नरक जाने वाला, तो क्योंकि तुम तो द्वार बंद करते कहते ना शिखर जी वंदना करने, नरक का द्वार बंद करने, वहां वंदना करने कहते ना कि भैया बंद करके आ गया मैंने भाव सहित बंदे जो कोई, तो मैंने भावना भाई और बंद कर दिए गेट, अब नरक नहीं जाऊंगा, संसार की भावना पाऊंगा, सब पाप करूंगा, हत्या करूंगा, जो करना का करूंगा, अब कोई बोली लगेगा मुझे। ऐसे नहीं होता है। हमें अगर हमने कोई वस्तु दी है तो बेटे को अगर जन्म दिया है तो बेटे को बड़ा करते तक उसको नौकरी पे भी लाओ या उसको व्यापार दो, व्यापार देने के बाद में उसकी शादी करो, शादी करने के बाद में इतनी लायक बना दो कि अब मेरी सेवा लायक हो गया, ये बीच में तो नहीं छोड़ते ना, उसकी चिंता रहती है ना हर बार। तुम कैसे भगवान विराजमान करके चिंता छोड़ देते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हमारे हो इसलिए ये भावना मेरे मन में आई, क्योंकि आप श्रोता लोगों के ही मुख को देख करके वैसे भाव मन में आते हैं। आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते, उस प्रकार के भाव आपके मन से अंदर से भावना निकलती है। मैं अपने आप को भूल जाता हूं जब गद्दी पे बैठता हूं। मैं एक बात और बता दूं प्रमोद जी, मैं गद्दी पे बैठने से पहले बहुत डरता हूँ, क्योंकि आप लोगों के चेहरे देख लेता हूँ आज कौन कौन सी आए, बड़े बड़े हैं, कोई इसमें आंखें दिखाता है, सबके सब प्रकार के लोग होते हैं, क्योंकि हमें तो सबको देखना है ना। उनकी भावना आंखें दिखाने की नहीं होती, लेकिन वो दूर बैठे तो ऐसे और कोई ऐसी मुंडी मटका कर और डर लगता, पता नहीं क्या चल रहा है इसके मन में। लेकिन जैसी गद्दी पे बैठ जाता हूँ, मंगलाचरण आंख बंद करके कहता हूँ और सिद्ध परमेष्टि भगवान का ध्यान लगाते हैं, अरिहंत भगवान का, बाबा अब हमारे मुख से जो निकले ना वो आगम की वाणी निकले, अन्याय की बात नहीं निकले, किसी प्रकार का भी ऐसे अनर्गल शब्द नहीं निकल जाए जो मिथ्या हो, लड़ाई का कारण बने, कसाय भड़काने का कारण बने। अगर मैं मन से थोड़ी सा तेज भी बोलता हूँ तो अपनापन लेके बोलता हूँ कि मेरे हो आप अपने, कहाँ भटक रहे हो। सुबह ही तो गाता हूँ ना, कहाँ कहाँ भटक चुके हो, कौन कौन से गांव में, गांव का मतलब कौन कौन सी गतियों में। तब अब तो भैया चेत जाओ और रत्नात्रय की नाव में बैठ जाओ, देव शास्त्र गुरु मिल रहे हैं तुम्हें, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मिल रहा है तुम्हें, अब तो आकर बैठ जाओ। ये भावना रहती है।
इस भावना से समझाते हैं। तो बात अपनी ये चल रही थी कि शैल 32 ऐसे 52 जिन चैप्टरों में 108 गर्भगृह, 108 गर्भगृह में भी 108 भगवान विराजमान है, साथ में 8 मंगल द्रव्य विराजमान है और 108 प्रमाण वाली है। एक शीश पर एक जिन मंदिर है, एक शीश पर यानी 52 जिन चित्रालय विराजमान है। ऐसी 52 प्रतिमाओं को मैं मन वचन काय से नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ। बिंब 8 100 रत्नमयी सोई, ये मैंने पहले ही बता दिया, वो भी रत्नों की बनी हुई है। 108 प्रतिमाएं ऐसी शोभा देती है कि देव देवी सरव मन मोही, देव देवी सरव नयन मन मोहिनी। यानी अगर देवी देवता ऐसी सौम्य छवि को देख ले, जो कि मैंने वर्णन पहले किया, फिर सुध बुध भूल जाते हो। जैसे मीरा कृष्ण के प्रति दीवानी हो गई थी, सब सुध बुध भूल चुकी थी कि बस एकमात्र नाम उसके अंदर था कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। ऐसे ही अगर आप सच्चे भक्त हो, धनंजय हो वास्तव में, तो भगवान को देखते समय भैया वेदी के सामने से थोड़ी अलग हो जाओ, मैं दिख नहीं रही, तो तुम वेदी देखने आओ या उसको देखने आए हो? तुम्हारा तो कल्पनाओं से भी नहीं दिख रहा, नहीं देख उसको क्यों कसाई बढ़ाई तुमने। एक नियम और ले लेना साथ में, वेदी के सामने अगर कभी भी दर्शन करने जाओ आप लोग, तो हमेशा एक बार अपना सिर है ना चारों दिशाओं में घूम के, मेरे पीछे कोई है तो नहीं है, तो आप स्वयं, आपको कोई रोके नहीं टोके नहीं, आप ऐसी जगह पर खड़े हो जाना कि आप, कई बार क्या होता है महिलाएं होती हैं, पुरुष होते, शांति धारा हो रही है, बीच में आके खड़े हो जाएंगे, तो अब बेचारे जो नहीं दिख रहा जिनको वो टोकेंगे, तो टोकना भी तो कसाई का कारण है। भाभी तुम्हें अगर ज्यादा हो तो आगे इधर खड़ी हो जाओ, करने लगते हो ना ऐसा, तुम्हारे भी भाव बिगड़े, सामने वाले की भी भाव बिगड़े, दोनों के भाव बिगड़े, शांति धारा छोड़ रहे हो, नाम कांति धारा हो रही है, हैं? वहां क्रांति मचाए पड़े हो, शांति कहां से आएगी? तो ये सबसे पहले नियम ले लेना चाहिए, है ना। ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए मंदिरों में कि हमारे प्रति किसी भी प्रकार का अंतराय आ जाए, किसी को कसाय आ जाए कि यार इन्होंने तो ऐसा किया, कल से मैं मंदिर नहीं आऊंगा, बता दिया, अब मेरे को मंदिर नहीं बुला लेना कभी, मेरे को ऐसे बोलते, मेरे को वैसे। ऐसे शब्द संभल के बोलिए, है ना। कठिन वचन मत बोल और पर निंदा झूठ तज, ऐसे कठिन वचन मत बोलो मंदिर में। अरे कम से कम यहाँ पे अन्य क्षेत्र कृतम पापम सो धर्म क्षेत्र विनश्यति और धर्म क्षेत्र कृतम पापम वज्रलीपो भविष्यति। धर्म क्षेत्र में आके नहीं मिटाओगे तो कहाँ जाओगे? संसार में पाप करते हो और इधर आके जैसे दरवाजे पे खड़े हो जाते तो निस्सही 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 नमोस्तु 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 करते हो। तो ये इसका मतलब तो है कि अब जितने भी पाप लगे, जितने भी परिग्रह सब छोड़ के प्रवेश कर रहा हूँ भगवान, तो अब मुझे किसी भी प्रकार का पाप दोष नहीं लगना चाहिए, पाप आश्रय नहीं होना चाहिए, ऐसी भावना भाया करो। साथ में देव देवी श्रव मन नयन मन मोही 500 धनुष पद में आसन परम, 500 धनुष प्रमाण एक एक प्रतिमा जी विराजमान है रत्नमयी। भवन बावन प्रतिमा नमो शुभकरम, ऐसी प्रतिमा जी को मैं नमस्कार करता हूँ। लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, लाल मुख अच्छी कांति वाले। आप लोग जब सस्ते हो शादी आदि में तो लाली ज्यादा लगाते हो ना चेहरे पे, भैया वो अच्छे दिखे, टमाटर जैसे लाल लाल गाल दिखे, भगवान तो स्वयं में लाल लाल दिख रहे, इतना अच्छा चेहरा लगता है कि वास्तव में तेरी प्रतिमा, तू कितना सुंदर होगा। जब प्रतिमा इतनी सौम्य है, अगर मैं साक्षात देख लूं, फोटो में लड़की को दिखाया जाता है ये तो ठीक तो लग रही है अच्छी, सामने देखते हो तो फिर सही पता चल जाता है अच्छी है, या फोटो में तो एडिट करके भी बना सकते हैं ना, लालिमा लगा दे, ऐसे भगवान होते हैं। और साथ में कह दिया लाल नख मुख नयन, यानी लाल मुख होता है और साथ में श्याम अरु श्वेत है, यानी जो नख इत्यादि हैं, केस आदि हैं, वो काले और श्याम कलर के हैं, और जो उनके आंखें हैं, उनके जो नेत्र हैं, ऐसा लगता है जैसे अपन सस्ते ना सुरमा लगाते, आहा बड़ा सुरमा लगाते दर्पण में देख देख के, ऐसे कजरारे तेरे नैन, भजन मस्त बजाते हो ना, है ना, कजरारे तेरे नैन, ऐसे काले काले नैनों से भरे, ऐसे सुंदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो काजल लगाते हैं। आपने देखा होगा पंचकल्याणक होता है, पंचकल्याणक में भगवान को सुरमा लगाया जाता है, और वो सुरमा आप अंजन आप सब लोग मानते हो, उसमें कहते हैं कि माथे पे लगा लेना,
रख लो थोड़ी सा, पंडित जी महाराज जी लोग, हम भी सह प्रतिष्ठाचार्य, हमने भी 2-4 पंच कल्याण करवाए दिल्ली में सह प्रतिष्ठाचार्य के रूप में। आपके यहाँ पे विमल जी शौर्या है, हमने विमल जी जयपुर वालों के साथ में प्रतिष्ठाएं करवाई हैं, है ना, दिल्ली में धर्मपुरा में अभी हुआ था पंच कल्याण धर्मपुरा में, वहां में सह प्रतिष्ठाचार्य था। और ऐसे विधि विधान तो हम करवाते ही रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि वहां पे सुरमा आदि लगाते हैं। मैना कहती है भैया हमें दे दो, हम बच्चे को लगाएंगे, नजर नहीं लगेगी। जन्मजात शिशु को भी अगर लगाओ तो उसे नजर नहीं लगती है। साथ में महिलाएं भी काजल के रूप में लगा सकती हैं। कहती हैं अगर आपका जो दीपक जल रहा है जाप्यानुष्ठान वाला, इस दीप के अगर आप जाप देते समय थोड़ी सा अगर चाहो किसी और अन्य स्थान पे ना लगाकर थोड़ी सा घी में ऐसा करो और थोड़ी सा अपनी आंखों में लगा लो। आंखें घी के दीपक से तेज होती हैं, इसलिए अपन के यहाँ पे घी का वर्णन है, ना कि तेल का वर्णन है। तेल के में अशुभ वर्गणाएं आती हैं और घी के में शुभ वर्गणाएं आती हैं। खैर मैं देखो बाद में बढ़ जी, चले टाइम हो रहा है। तो ये तो वर्णन बात की बात है, बीच बीच में ऐसे भाव आ जाते हैं कि आपको समझाता रहूं, है ना। छोटा सा बच्चा, थोड़ी सा और बच्चा, 5 मिनट और। लाल नख मुख नयन श्याम मरु सोते, ऐसे अच्छे सुंदर लाल लाल मुख, काले काले बाल, अच्छे बढ़िया कजरारे जैसे नैन, काले काले श्याम रंग भुवन सिर केस छवि रेत, जो मैंने अभी वर्णन किया। बचन बोलत मनो हसत काल सहरम, सौम्य छवि। हे प्रभु, मतलब हंस नहीं रहे, बैठे हैं बस शांति से, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे हंस देंगे अपनी, ये हंसे ये हंसे ये हंसे, आहा इतना आनंद आता है। और हंस नहीं रहे, बताओ ये अतिशय नहीं है तो क्या है। तुम हंसो तब समझ में आता है कि हाँ यार ये तो आप सही है, मूड अच्छा है आदमी का, हंस तो रहा है कम से कम। और ऐसे बैठो, पता नहीं कौन से मूड में आदमी अभी कुछ कह दे तो, लेकिन अगर तसल्ली से अपन जैसे कोई करता है, हमसे कोई जय जिनेंद्र करता है ना, भैया जी जय जिनेंद्र, अगर मैं एक स्माइल छोटी सी इतनी सी बस कर देता हूँ, लोगों को तसल्ली हो जाती है। नहीं तो कई हाँ, नाम प्यारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, और तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। तो बच्चन बोलत, ऐसे लग रहे जैसे मोती से झरने वाले हो। अब भी ऐसे हंसे नहीं और बोल दिया, कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे प्रतिमा जी बोल रही हो। यानी पाषाण में बैठी प्रतिमा जी भी ऐसे लग रही है जैसे बोल रही हो। फिर आकृत्यम चट्टानों के दर्शन करोगे, ये तो अपने कृत्यम में जब इतनी सुंदर बनवा ली तुम लोगों ने, तो आकृत्यम के जो बनती हैं, जिनका कोई बनाने वाला नहीं हो, तो वो कितनी सुंदर नहीं होगी, वर्णन नहीं कर सकते, अकल्पनीय असाधारण है। ठीक है, भौन बावन्य प्रतिमा नमो सुखकरम, मन वचन काय से नमस्कार करता हूँ। अब साथ में क्या कह दिया, कोटि शशि भानु दुति तेज छिप जाते है, यानी करोड़ों सूरज मिल जाए, करोड़ों चंद्रमा मिल जाए, दोनों को देखने, मतलब दोनों की रोशनी इकट्ठी कर दो। यानी पूर्णिमा में चंद्रमा उजाला देता है ना, इतना उजाला होता है कि लाइट भी बंद हो जाए तो रात में आप लोग बाहर निकलते हो तो उजाला दिखाई देता है, एक दूसरे को देख लेते हो ना रात में भी। तो सोचो चंद्रमा की इतनी तेज रोशनी होते भी हुए, एक चंद्रमा नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कितने करोड़ों करोड़ों चंद्रमा मिल जाए, करोड़ों सूर्य मिल जाए, और उनकी जितनी रोशनी प्रकट होती है, यानी कल्प वृक्ष का भी अनुमान लगाओगे, लेकिन जैसे ही भगवान के श्री जी रत्नमय चमकते हैं, सब फीके लगते हैं, ऐसे लगता है सूरज को दीपक दिखा रहे हैं। कहा जला दिए भैया, अभी तुम दिन में पूजा करते हो, दीपक जलाते हो बाहर, तो इतने उजाले में तुम्हारा दीपक का काम था सूरज के आगे हैं। सूरज को दीपक दिखाने से क्या फायदा। ये है हमारे भगवान का वर्णन कि उनके आगे सूर्य चंद्रमा करोड़ों भी फीके पड़ जाते, उनकी इतनी चमक दमक है। और साथ में भक्ताम मन प्रणत मौलमणि प्रभाणा, जो वहां पे देवता भगवान के शीश नवाने आता है, झुकता है उनके चरणाम्बुजों में, यानी चरणों में झुकता है, उसके मुकुट की कांति भी फीकी पड़ जाती है, इतना तेज होता है। साथ में महावैराग्य परिणाम ठहरात है, ऐसे भी नहीं देखो कोई सजाए धजाए तो उसमें क्या होता है, वैराग उत्पन्न होता है या सराग उत्पन्न होता है। दुल्हन को सजाते हो, लाल जोड़ा में लाल जोड़ा पहनाते हो तो सराग उत्पन्न होता है ना,
क्योंकि वो शादी के टाइम ही पहनाया जाता है, क्योंकि वो सराग उत्पन्न करना। तुम्हें वीतरागता की ओर थोड़ी जाना है, तुम्हें सरागता की तरफ जाना है। इसलिए लाल जोड़ा पहनाया जाता है। लाल जोड़े को इसलिए पहनाया जाता है कि वो भड़कीला होता है, और भड़कीला इसलिए पहनाया जाता है क्योंकि शादी के माहौल में चमक दमक दिखाना जरूरी होता है। नहीं तो क्या है, नेमी चढ़ गए गिरनार, राजू को अकेले छोड़ गए। वर्णन तो बहुत बड़ा विस्तार वाला है। क्या तो कहने का मतलब है कि उसमें भी महावैराग्य, ऐसी छवि सुंदर दिखते हुए भी फिर भी इतनी सौम्य, ऐसा लगता है मैं वैराग्य लूटूं, घर ही छोड़ दूं, दरबार छोड़ दूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए धन वैभव, बस सिद्ध भगवान चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा परम वैभव मिल जाए मुझे वीतरागता का, तो महावैराग्य परिणाम ठहराता है। यानी महावैराग्य का परिणाम आता है, हिलोरे मारता है। बायन नहीं कहीं लखी हूत सम्यक धर्म, है ना। यानी ऐसे वचन अपने वचनों से कहा नहीं जाता, कहा नहीं जा सकता, और सम्यक दृष्टि हम बन जाते हैं ना, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है हमारे अंदर। यानी ऐसी सौम्य, तो ऐसी सौम्य मूर्ति कितनी है? 52 भवन 52 प्रतिमा नमो शुक करम। ऐसी 52 जिन प्रतिमाओं को मैं मन वचन काय से नमोस्तु करता हूँ, वंदना करता हूँ, आराधना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नंदीश्वर जिन धाम है प्रतिमा महिमा को कहें। ऐसे कहाँ पे विराजमान है? लेकिन ये नंदीश्वर द्वीप में विराजमान है, प्रतिमा महिमा को कहे। ऐसी प्रतिमाओं की महिमा को मैंने अभी कहा है, बताया है आपको। बौन और ध्यानत लीलो नाम यही भगति सिद्ध सुख करे। ध्यानत राय जी इसकी रचयिता हैं। ध्यानत राय जी ने क्या कहा? यानी आप इन प्रतिमाओं जी का नाम बस ले लेते हो, देव दर्शन बस कर लेते हो, और भक्ति भाव यानी भक्ति भाव से आप यदि इनको नमस्कार कर लेते हो, दर्शन कर लेते हो, तो शिव सुख करे। ये छोटा मोटा सुख नहीं देने वाली, स्वर्ग का सुख भी नहीं। जिसको मोक्ष सुख मिल रहा है उसे स्वर्ग सुख तो वैसे ही मिलेगा। देखो, इष्टोपदेश ग्रंथ पढ़ा है लगभग किसी ने? सुना है ना? पढ़ा तो है। इष्टोपदेश में गाथा याद नहीं आ रही मेरे को, उसमें ये लिखा है कि आप यदि मोक्ष की कल्पना करते हो तो स्वर्ग तो तुम्हें स्वयं में मिलेगा, है ना। तो अगर मोक्ष को चाहिए तो मैं तो स्वर्ग वर्ग को मत मांगो। तुम मांग लेते हो स्वर्ग को तो मोक्ष रह जाता है, तुम मांगो मोक्ष को तो स्वर्ग तो पहले मिलेगा। स्वर्ग से वहां से चय करके आओगे, मुनि धर्म का पालन करोगे, और फिर इसके बाद से तुम्हारा जिस भाव में भी जैसा भी पुण्य आश्रय हुआ होगा, पुण्य लगा होगा तुम्हारा, वैसे तुम्हें मोक्ष पद मिल जाएगा। तो आज तो अपना समय समाप्त हो चुका है ना। कल वर्णन करेंगे कि हम पंचमेरु के साथ में पांडुक शिला। पहली बात तो देखो, एक छोटी सी बात बता देता हूं कि पांडुक शिला आपकी गलत दिशा में आपने विराजमान करी, एक ईशान कोण में विराजमान रहती है, आगम के अनुसार बता दूं। आपने विराजमान करी है दूसरी दिशा में, ठीक है ना। तो ये इधर आना चाहिए। ये कौन सी दिशा है? नहीं, अब हमें भी क्या है ना, ऐसे अब व्यवस्था को देखते हुए हमने छेड़ा नहीं बात को। और वो क्या है, जब वैसे देखो, एक गलती हमारी भी, मैं स्वीकार करता हूँ इस चीज को, कि जैसा जब वैसा रक्षा व्यवस्था बनी रहती है ना, तो भाव भी नहीं आते अंदर से वो। हाँ, तो वैसे भाव नहीं बने। आपने हमें इधर व्यवस्था दी थी, उधर दे दी, तो हमें लगा कि ठीक है, फिर जो भी अब वैसे भाव भी अंदर से नहीं बने, ठीक है ना। तो कल चैत्य कर लेंगे, ईशान दिशा में करेंगे। हम ये भी बताएंगे सामने स्वधर्म इंद्र कहाँ बैठता है, ईशान इंद्र कहाँ बैठता है, कैसे कैसे पांडुक शिला का कितना युगजन प्रमाण होता है। पंचमेरु के साथ में बनकर वर्णन करेंगे। जय बोल श्री महावीर भगवान की जय। चले जिन मानी सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भागती तोय जपू बिनरे, जो तेरो सरला गहे सो पावे सुख चैन। जे भजो अरिहंत को गुरु से निर्गत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का। 9 वर्ण मुकर्म में पढ़ी। अभी हमें एक बहुत ही दुखद सूचना मिली है कि हमारे ही समाज के और हमारे जयनगर में रहने वाले आदरणीय श्री
सुनील जी जैन मैनेजर जो अपने यहाँ मैनेजर का काम करते थे, वो अभी जयनगर के जो सब लोग गए हुए हैं शिखर जी में, और अच्छी स्थिति थी और अभी 3 बजे उनका देवलोक गमन हो गया है और कल शायद शिखर जी में ही उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। और हम सभी भगवान नेमिनाथ प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को और सब शांति मिले और उनके परिवार को दुख सहन करने का वो मिले। और हम सभी चाहते हैं कि 2 मिनट का मौन रख करके उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखें। और सभी लोगों की पंचतीर्थ यात्रा जो उनकी थी वो भी शायद कैंसिल हो गई है।